कि वो लोग जो किसी भी डोमेन के अंदर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो पार्ट टाइम या फुल टाइम इस वेबसाइट के ऊपर आके अर्निंग भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं और वहाँ से अर्निंग या इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपना जो वर्क है उसको ऑनलाइन वर्क के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप भी बोर हो चुके हैं अपनी फिजिकल जॉब से या फिजिकल काम कर करके, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी इस वेबसाइट को ज्वाइन करें, इसके ऊपर आके अपना अकाउंट रजिस्टर करें। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अपना अकाउंट रजिस्टर करके आप भी डेली के $10 एटलीस्ट मिनिमम अर्न कर सकते हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा भी अर्न करना चाहते हैं तो आप इट्स अप टू यू, आप जितना मर्जी चाहिए अर्न करें। आपको अपने आप को एज अ प्रो या एज अ फुल टाइम जो है वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस वेबसाइट के ऊपर से फुल टाइम वर्किंग करके भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिससे से आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन इनकम जनरेट करने के लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर सिंपल जाके कंटेंट राइटिंग या सिंपल राइटिंग वर्क करना पड़ता है। राइटिंग वर्क के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल टाइम जो आपको सूट करता है उस टाइम के अकॉर्डिंग काम करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप जितना काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप उतनी वेबसाइट से इनकम जनरेट कर लेंगे। अगर सिंपल बात की जाए तो वेबसाइट के ऊपर से जो इनकम है वो ऑलमोस्ट $10 एक डॉक्यूमेंट या एक जो आप पेज लिखते हैं उसका आपको वेबसाइट $10 पे करती है। और वो $10 वेबसाइट अपनी जेब से पे नहीं कर रही होती, वो क्लाइंट्स से लेके पे कर रही होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वेबसाइट जो है वो अथेंटिक है या नहीं अथेंटिक, या ये वेबसाइट कोई स्कैम है या स्कैम नहीं है। तो उस चीज़ को भी मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊंगा कि वो आप किस तरह चेक कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आप ये देख सकते हैं कि हम इस वेबसाइट से कितना काम करके और कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो कि ऑलरेडी आपको शो हो रही है। और मैंने गूगल ओपन किया और उधर मैंने ये वेबसाइट का लिंक भी ओपन कर दिया। इस वेबसाइट का नाम है rightbay.com वेबसाइट है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसके ऊपर आ गया। rightbay.com वेबसाइट ओपन हो गई है। अब इस वेबसाइट के अंदर हम जाके चेक कर सकते हैं जी क्या है। अभी सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि rightbay.com जो है वो किसी बॉडी से या किसी से अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड। तो इसका सिंपल हम जो एक वे है हम ट्रस्ट पायलट के ऊपर जाके इसको चेक कर लेंगे। ट्रस्ट पायलट के ऊपर जाके हम इस वेबसाइट को चेक कर लेते हैं इस वेबसाइट का क्या एक रिव्यू आ रहा है। तो मैं लिखता हूँ जी rightbay.com। ये जी वेबसाइट आ गई rightbay.com। तो rightbay.com जो है वो ट्रस्ट पायलट के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है और उसके ऊपर लोगों ने रिव्यू भी किए हुए हैं। रिव्यू के अंदर 68% जो रिव्यू है वो एक्सीलेंट के करीब आया और जो ग्रेट है वो 16% है। इसका मतलब है कि जो ऑलमोस्ट ये वेबसाइट की रेटिंग है 4.1 वो ठीक है और वेबसाइट जो है वो वेरीफाइड भी है, वेरीफाइड कंपनी है। तो दैट्स मीन कि हम इस वेबसाइट के ऊपर काम भी कर सकते हैं। और ये एक बंदे ने रिव्यू किया हुआ है कि आई विश टू वर्क विद योर कंपनी, और इसका रिप्लाई भी आया इनको। इसी तरह के डिफरेंट और भी रिव्यूज़ आए हुए हैं डिफरेंट लोगों के। थैंक यू। आई डोंट नो इसने 1 स्टार क्यों दिया, लेकिन इसने 2 दिन पहले इधर आके वो रिव्यू किया। तो उसके बाद आई हैव बीन एसोसिएटेड विद rightbay, डिफरेंट लोगों के रिव्यू आए हुए हैं। इसका मतलब है कि वेबसाइट अथेंटिक है और वेबसाइट जो है इसके ऊपर से लोगों ने ऑनलाइन इनकम भी जनरेट की है। अब इसके ऊपर जाते हैं हम इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको सिंपल पहले चेक कर लेना है कि वेबसाइट के ऊपर आपको क्या क्या वेज या क्या क्या मेथड हैं जो आप यूज़ करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि ये वेबसाइट उन लोगों के लिए जो कि कंटेंट राइटिंग या राइटिंग का जिनके पास नॉलेज है, या जो राइटर्स हैं या जो टीचर्स होते हैं नॉर्मली, उनके लिए ये वेबसाइट ज़्यादा सूटेबल है। इस वेबसाइट के ऊपर 2 तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ कि आप राइटिंग करके अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। नंबर 2 आप रेफरल प्रोग्राम के थ्रू भी इसके ऊपर से अर्निंग कर सकते हैं। रेफरल प्रोग्राम के अंदर क्या है कि आप इस वेबसाइट के अंदर आके अपना एक अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद अपने अकाउंट में से लोगों को रेफ़र करें, वो लोग यहाँ पर रजिस्टर होंगे। तो उसके थ्रू जो वो अर्निंग करेंगे उसकी अर्निंग में से आपको एक पार्ट जो है वो ये शेयर कर देंगे, या वो एक आपको उसके अंदर से नॉमिनल सी अमाउंट शेयर करेंगे। तो इसके बाद आगे हम चलते हैं जी। इसके ऊपर जो टॉप 5 राइटर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 30 डेज़, ये जो वो लोग हैं जिन्होंने लास्ट 30 डेज़ वर्क करके इतनी अमाउंट यहाँ से अर्न की है। तो ये भी डेफिनेटली जेन्युइन होगी अगर वेबसाइट ने अपनी इसके ऊपर दिया हुआ है।
तो हम इसको भी चेक कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, ऑनलाइन अर्निंग का जो जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, उन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कोई फ़ीस या कुछ भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह नहीं पे करनी पड़ती। अगर आपसे कोई 1 रुपया भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ स्कैम करेंगे, या इसका मतलब ये है कि 90% ऑफ द वेबसाइट जो है वो आपसे, 99% ऑफ द वेबसाइट अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेटर है, वो आपसे कोई अर्निंग करने के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट या आपसे कोई अकाउंट रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लेते। क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस उन्होंने लेनी है तो उनके पास डेफिनेटली कोई बंदा भी रजिस्टर होकर काम नहीं करेगा। तो उसके अंदर जो वेबसाइट आपने चेक करनी है कि ये क्या वैलिड है या वैलिड नहीं है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो वेबसाइट्स आपसे रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लेती हैं, वो रजिस्ट्रेशन आप फ़ीस जो दे रहे हैं वो वेबसाइट्स आपके साथ स्कैम कर सकती हैं या वो वेबसाइट स्कैम हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को आपने देखना है कि अगर ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर, हाँ, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होंगी जिनके पैकेजेस बाय करने पड़ते हैं या आपको कुछ प्रो पैकेज में जाना पड़ता है, तो वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन जो नॉर्मल फ्रीलांसिंग वेबसाइट हैं या आप जो डेली यूज़ होती हैं वेबसाइट्स, उन वेबसाइट के ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती। तो वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। नीचे यहाँ पे लिखा है बोथ फुल एंड पार्ट टाइम अर्निंग कैपेसिटीज़। आप फुल टाइम वर्क भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। फ्लेक्सिबल वर्क स्केजल, चूज़ द प्रोजेक्ट्स यू लाइक, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियली गारंटी, उसके बाद आपको यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस ये कह रहे हैं जी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या है? मिनिमम ऑफ बैचलर डिग्री, ये उन लोगों के लिए है जो कि बैचलर डिग्री जिन्होंने की हुई है, और हायर एकेडमिक लेवल राइटर्स गेट एक्सेस टू मोर कम्प्लेक्स जॉब्स। अब इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि हर बंदा यहाँ पे रजिस्टर तो कर लेगा, वो कहेंगे कि हम अर्न किस तरह करें। तो अर्न करने का एक सिंपल वे है कि आपको थोड़ा सा अपना स्किल सेट भी इम्प्रूव करना पड़ेगा उस डोमेन के अंदर। अगर आप थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं या समझते हैं तो आप उस चीज़ को अप्लाई करके अपना मज़ीद भी स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, या डिफरेंट बुक्स रीड करके आप अपनी राइटिंग का स्किल जो है या उसको इन्हेंस कर सकते हैं। तो राइटिंग के स्किल के लिए मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके वोकेबलरी ज़्यादा होनी चाहिए और आपको टेंसेस आने चाहिए, ग्रामर आप बिल्कुल जो करेक्ट ग्रामर है वो यूज़ कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें अगर यूज़ कर सकते हैं तो फिर आप इस वेबसाइट के ऊपर से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उसके एबिलिटी टू यूज़, इधर अब पेमेंट ऑप्शन हो, स्पोर्ट या पेमेंट पेज है, तो ये पेमेंट पेज के ऊपर है जी। इसके ऊपर बाद में जाएंगे कि आप विदड्रॉ किस तरह कर सकते हैं। अब इन्होंने नीचे कैटेगरीज दी हैं कि आप किन किन लोग जो किन किन फील्ड्स के लोग जो हैं वो यहाँ से आके अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि आपके पास बैचलर की डिग्री है तो आप, और किन फील्ड्स के अंदर ऑलमोस्ट ये सारी फील्ड्स ही बन जाती हैं। इन्होंने मेंशन कर दिए कि आप जितनी फील्ड्स ये आ रही हैं इन सारी फील्ड्स के अंदर जिन जिन लोगों के पास बैचलर्स की डिग्री है वो सारे इस वेबसाइट के ऊपर आके इस वेबसाइट के ऊपर से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और वो किस तरह करेंगे, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड पर्सन है तो अकाउंटिंग से रिलेटेड पर्सन अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग जो किसी को प्रॉब्लम या किसी का जो डॉक्यूमेंट है या किसी का कोई कंटेंट है वो उसके अकॉर्डिंग उसको राइट कर देगा, या जो उसकी सर्विसेज रिक्वायर्ड है अकाउंटिंग से रिलेटेड वो उसको सोल्यूशन दे देगा। दैट्स मीन कि उसने उसका सोल्यूशन अकाउंटिंग के एक्सपर्ट से ले लिया। अगर कोई इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट है या कोई इकोनॉमिक्स को बड़े अच्छे तरीके से समझता है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन दे देगा। अगर कोई जियोग्राफी से रिलेटेड है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन दे देगा। इसी तरह जो प्रोग्रामिंग है, पोइट्री है, लीडरशिप है, लॉ है, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट हर टाइप के लोग जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी फील्ड्स आ रही होंगी। अब उसके बाद आ जाते हैं टॉप 10 जॉब्स जो इस वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड की गई हैं विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स ये सारी जॉब्स प्रोवाइड की गई हैं जो कि जिसके अंदर जिनकी हाई वैल्यू अमाउंट थी। अब ये कम्युनिकेशन की 25 पेजेस इन्होंने किए हैं और वो $200 इनकी वेबसाइट ने अर्न किए हैं। फिर $400 50 पेजेस के कंप्यूटर साइंस के अर्न किए हैं। टूरिज़म से रिलेटेड किसी ने काम करवाया इनसे, उसके ऊपर से $448। अब एक चीज़ जो है वो यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये वेबसाइट जो है ना ये ख़ुद वर्क नहीं कर रही, ये लोगों से वर्क लेती है और लोगों से वर्क करवाती है। इस वेबसाइट का अंदर कोई कमीशन होगा या इस वेबसाइट का जो आप पेमेंट अर्न कर रहे हैं उस पेमेंट के ऊपर से विड्रॉ के ऊपर कोई कमीशन ले रही है। अब इस वेबसाइट के ऊपर आप काम किस तरह कर सकते हैं, हाउ वी वर्क। After you have been approved to start working, you can log into your account and view available jobs. तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने उस अकाउंट के अंदर जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है वो डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी।
उसके बाद ये इफ़ यू आर असाइन टू द जॉब यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, मेक श्योर यू सबमिट द कंप्लीट वर्क बिफोर द डेडलाइन। ये आपको डॉक्यूमेंट या जो भी जॉब देंगे आपने उसको बिफोर डेडलाइन सबमिट करना होगा। यू विल हैव अ चांस टू अप्लाई फॉर फ्रीलांस राइटिंग प्रोजेक्ट्स इन द यूज़र कंट्रोल पैनल व्हेन एवर यू फील लाइक इट। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रीलांसर इनके जो राइटिंग प्रोजेक्ट है उसके अंदर। इफ़ यू कॉन्स्टेंटली डिलीवर हाई क्वालिटी राइटिंग बोनसेस विल नॉट कीप देमसेल्व्स वेटिंग। तो कह रहा है कि अगर आप हाई क्वालिटी राइटिंग वर्क भी हमें देते हैं तो उसके अगेंस्ट हम आपको बोनस भी देंगे, और आप वो कंटिन्यूसली अगर दे रहे हैं तो बोनस मिलेगा। ये नहीं कि वंस आपने डिलीवर किया और आपको बोनस साथ ही दे देंगे। अब उसने बताया कि जी आपको ज्वाइन करने के लिए जो 4 सिंपल स्टेप्स हैं वो कौन से हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। आपको फिल आउट करने पड़ेगा एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि हम इस वीडियो के अंदर अभी करेंगे। उसके बाद आपको एक ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, वो भी इस वीडियो के अंदर देखते हैं। राइट अ शॉर्ट प्रॉम्प्ट एंड अपलोड एन एसे सैम्पल, एक ऐसे का सैम्पल अपलोड करना पड़ेगा आपको इस वेबसाइट के ऊपर। अपलोड अ फोटो ऑफ योर हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट एज वेल एज योर CV। आपको अपनी CV भी इधर अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये 4 सिंपल स्टेप्स थे जिनको आप फॉलो करके आप इस वेबसाइट के ऊपर अपने अकाउंट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद ये आप अगर रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं कि आप इन्हीं को ही क्यों प्रेफर करें, क्योंकि ये जो है क्यों बेस्ट हैं वो उसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। ये जो है इनके क्लाइंट्स के रिव्यू भी हैं, आप इसको भी देखना चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अब इसके ऊपर, हम पेमेंट्स जो है वो मैंने आपको बताया था कि विड्रॉ कैसे करवा सकते हैं। तो पेमेंट्स वाला जो प्रोसीजर है उसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन है जो है वेब मनी है। वेब मनी के थ्रू भी हम इस वेबसाइट के ऊपर से पेमेंट जो है विड्रॉ कर सकते हैं। पे हमारे पास हाइपर वॉलेट है, हाइपर वॉलेट के ऊपर से भी हम पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। हाइपर वॉलेट के अंदर पेपाल है, उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र है, वायर ट्रांसफ़र है। तो ये डिफरेंट टाइप की इसमें सर्विसेज हैं। तो आप जो पायनियर है इस सर्विस को मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि पायनियर के अंदर आपको जो ऑप्शन मिल जाएगा वो जैज़ कैश का ऑप्शन मिल जाएगा। मीन्स कि आप पायनियर के अकाउंट में इनसे पेमेंट ले लें और पायनियर को जैज़ कैश अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लें, तो वो आपको पायनियर से अपनी जैज़ कैश अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करके किसी भी जैज़ कैश शॉप से या किसी भी जैज़ कैश ATM से, जो उसके ATM कार्ड होते हैं उनसे भी आप पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो पायनियर को जैज़ कैश के साथ कनेक्ट किस तरह करना है वो बहुत सिंपल है। आप पायनियर का अकाउंट भी क्रिएट कर लें और जैज़ कैश का भी अकाउंट क्रिएट कर लें, दोनों अकाउंट वेरीफाइड करके एक्टिव करवा लें। उसके बाद आप जैज़ कैश में या पायनियर में जाके वहाँ से जैज़ कैश या पायनियर को आपस में लिंक कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन दिया गया होता है। तो अब चलते हैं अब इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन किस तरह करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर मैंने रजिस्टर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद इसने मुझसे फ़र्स्ट नेम मांगा, जो कि मैं इसको अपना फ़र्स्ट नेम प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद मैं इसको अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करूँगा जो कि मेरी ये है। उसके बाद मैं अपना जेंडर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लूँगा जो कि इसमें आ गई है। उसके बाद मैं अपनी सिटी सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं सिटी भी एंटर करने के बाद इसके अंदर मैंने अपनी ईमेल एंटर कर दी। मैं अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर। फ़ोन नंबर को एंटर करने के बाद मैं एक अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस मांग रहा है मुझसे, अगर मुझे देना है ठीक है, अगर नहीं देना कोई मसला नहीं। उसके बाद मैं अपना एक पासवर्ड रख लूँ यहाँ पे। आप भी अपना एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं जो कि यूनिक हो और किसी को पता ना हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अकाउंट का रखना चाहिए। ये मैंने इसका पासवर्ड रख लिया और अब मैं इसको नेक्स्ट करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चला जाऊंगा। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है। अब मैं इसको बताऊंगा जी मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है वो मेरी कौन सी है। नेटिव लैंग्वेज मेरी है जी उर्दू। ये मैंने उर्दू सेलेक्ट कर ली। उसके बाद वो कह रहा है कि अदर लैंग्वेज यू कैन राइट एट, मैं राइट कर सकता हूँ इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में राइट कर सकता हूँ। ये हाईएस्ट वेरिफिकेशन एकेडमिक डिग्री बैचलर या मास्टर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं बैचलर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद योर डिग्री मेजर कंप्यूटर साइंसेस की स्पेलिंग गलत है तो मैं ऑटो सजेशन यूज़ करूँगा। प्लीज़ सेलेक्ट 3 to 7 disciplines you are proficient in। तो मैं कर लेता हूँ जी सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इसमें नहीं है, नेचुरल साइंसेस में मैं नहीं हूँ, मैं बिज़नेस के अंदर हूँ और
सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हूँ, मार्केटिंग में हूँ, सोशल साइंसेज में मैं अगर जाता हूँ तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। लाइफ साइंसेज में मैं कर लेता हूँ, उसमें भी मेरा कुछ भी नहीं। इसके अंदर यस, इसके अंदर डिज़ाइन में करते हैं, लॉजिक में करते हैं, जावा प्रोग्रामिंग ठीक है जी। मैं इसके अंदर 7 से ज़्यादा हम इसके अंदर नहीं ऐड कर सकते। 3 to 4 मैंने कर दिए हैं जो कि मुझे मेरे रेलिवेंट लग रहे थे, मैंने वो 3 to 4 कर दिए। और उसके बाद हम चले जाते हैं। प्लीज़ इंडिकेट सॉफ्टवेयर यू हैव एक्सेस टू एंड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर एक्सपर्ट इन। अब जो मैंने ऊपर सिलेक्शन की थी उसके अकॉर्डिंग मेरे पास नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि वो मुझे कह रहे हैं सेलेक्ट करो तुम कितने सॉफ्टवेयर वगैरह क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर जी कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरे से रेलिवेंट है। आपने भी अपने जो जो रेलिवेंट ऑप्शन है उन सब को इसमें ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि ये जो है ये एज अ टैग भी वर्क करते हैं। जो जब प्रोजेक्ट आपको जब ये लोग प्रोजेक्ट सर्च करते हैं और प्रोजेक्ट की टाइप होती है उस टाइप के अकॉर्डिंग जो लोग रजिस्टर्ड हुए होते हैं या जिन्होंने अपने उसके अंदर प्रोफाइल के अंदर वो टैग्स यूज़ किए होते हैं, तो ये उन टैग्स को यूज़ करते हुए आपकी प्रोफाइल के ऊपर आके आपको प्रोजेक्ट असाइन करते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप यहाँ से मैक्सिमम टैग्स ऐड करें, लेकिन मैक्सिमम रेलिवेंट हों आपके। जो अगर रेलिवेंट नहीं है तो फिर आप उन टैग्स को ऐड करेंगे तो वो अगर प्रोजेक्ट आपको देंगे तो बजाय आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंक होने के या बजाय आपकी प्रोफाइल जो है पॉजिटिव वे में ग्रो करने के वो नेगेटिव वे में ग्रो करेगी। उसकी रीज़न ये है कि नेगेटिव वे में इसलिए ग्रो करेगी क्योंकि आपको वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं और आपसे वो प्रोजेक्ट हो नहीं पा रहा। तो कोशिश ये करनी है कि आपने उन टैग्स को सिर्फ ऐड करना है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और जो टैग्स आप समझते हैं कि इस फील्ड के अंदर मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया या ये लैंग्वेज यूज़ की है, आप उसी को प्रेफर करें। तो अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं यहाँ से ये मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। इधर मैं अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे बता दिया जी आपका जो 1 है वो भी कंप्लीट है, स्टेप 2 भी कंप्लीट है, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के उसने अंदर मुझे बताया जी अवेलेबल 24/7, अवेलेबल टू टेक अर्जेंट ऑर्डर्स। अच्छा, अभी इसके अंदर आपको बता रहा जी 24/7 आप अवेलेबल हैं। आप बता सकते हैं कि भी मैं 24/7 अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको बता सकते हैं अवेलेबल टू टेक अर्जेंट ऑर्डर्स। अगर उसको कोई अर्जेंट काम करवाना पड़ गया वेबसाइट वाले को तो आप उसको ऑन करेंगे तो वो अर्जेंट जो ऑर्डर टेकर्स होंगे उनकी लिस्ट में आप भी शो होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप अर्जेंट काम नहीं कर सकते तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इस टिक को ऑन ना करें, इस बटन को ऑफ ही रहने दें। क्योंकि अगर आप अर्जेंट के अंदर लिस्ट में आ रहे हैं और आपको वो काम देते हैं और आपने वो काम नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप फिर से दोबारा अपने उसमें जाना शुरू हो गए। अब अबाउट मी के अंदर उसने कहा जी आप कुछ थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, तो इधर मैं भी कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। आपने अपने बारे में यहाँ एक्सप्लेन करना है कि भाई मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस फील्ड में काम कर चुका हूँ। ये सारा कुछ आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद इधर ऐड कर देना और अच्छे से इधर एक्सप्लेन करना है ताकि वो रीड करें तो वो ये ना समझे कि भाई आप तो इसमें इंटरेस्टेड हो, बस ऐसे ही आगे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद है जी मोटिवेशन लेटर। ये मोटिवेशन लेटर है, इसको खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप इस वेबसाइट के ऊपर क्यों वर्क करना चाह रहे हैं, आपको क्या ऐसी मोटिवेशन है या आपको क्या ऐसी मोटिवेशन मिली कि आप इस जॉब के अंदर, इस फील्ड के अंदर हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, मीन्स के राइट वे के साथ। तो राइट वे को आपने बताना कि जी इस वजह से मुझे मोटिवेशन मिल गई है और मैं इसके ऊपर इस वजह से काम करना चाह रहा हूँ। यू हैव लर्न अबाउट आवर वेबसाइट फ्राम। अब वो आपको पूछ रहे हैं जी आप कहाँ से आप सीख रहे, किधर से आपको पता लगा है, तो आप वहाँ पे जी यूट्यूब का लिख सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो के ऊपर से जा रहे हैं, और अगर आपको पहले से ही पता था तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं जी सर्च इंजन। तो आप शेयर विद अस योर सोशल मीडिया अकाउंट। आप यहाँ पे अपना इट इज़ रिकमेंडेड टू इंसर्ट अ लिंक टू योर सोशल मीडिया अकाउंट। अच्छा जी, यहाँ पे आपने कोई अपनी सोशल मीडिया अकाउंट का एक लिंक भी उनको देना है ताकि वो लोग आपका जो सोशल प्रोफाइल है या वो पेज है वो चेक कर सकें। तो सोशल मीडिया का लिंक भी आपने अपनी जो फेसबुक या इंस्टाग्राम की है जो कोई भी प्रोफाइल है आपकी उसका लिंक यहाँ पे दे देना है इनको। उसके बाद कुछ अदर में आप लिंक देना चाह रहे हैं, कुछ अदर में कुछ चीज़ देना चाह रहे हैं तो आप वो भी दे सकते हैं इधर। उसके बाद आपने आई एग्री करना है और आई एग्री विद दिस भी कर देना है, और उसके बाद आपने इसको अपनी जो अकाउंट है उसको आपने क्रिएट करने के लिए चले जाना है। ये मोटिवेशन लेटर के अंदर भी मैंने छोड़ दिया था, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मैं ये फुल फ्लैज इसको कर देता हूँ। तो प्लीज़ हाउ डिड यू लर्न अबाउट अस,
तो आपने इधर बता देना है कि आप इसको यूट्यूब से सीख रहे थे मेरे चैनल के ऊपर से। तो जी मैंने यहाँ पे अपना जो प्रोसेस है वो कर दी है कंप्लीट। अब उसके बाद मुझे ये कह रहे हैं जी तुम्हें एक ईमेल आ जाएगी मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर, और उस ईमेल एड्रेस को जो है मैं जाके वेरीफाई करूँगा। मैं इसको रीड भी कर देता हूँ। यू आर ऑलमोस्ट देयर, वी सेंट एन ईमेल टू this account, check your inbox for an email confirmation your registration and log in, view the button inside to complete the registration process, if there is no email check your spam folder। तो चलते हैं जी अपने इनबॉक्स के अंदर और वहाँ पे जाके चेक करते हैं क्या कोई ईमेल ऐसी आई हुई है या कोई नहीं आई हुई। तो ये वेरिफिकेशन की ईमेल मेरे पास आई हुई है। आपको दो ईमेल्स आती हैं। सबसे पहले जो ईमेल आती है वो आपको रजिस्ट्रेशन की आती है कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है, और दूसरी जो आएगी वो आपको जनाब आएगी वेरिफिकेशन की। तो इस ईमेल का नाम है जी ईमेल वेरिफिकेशन विद rightbay.com। इनकी वेबसाइट पे मजीद FAQs हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं आगे। इधर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर अगर आपको कोई इशू आ रहा है या कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप ये क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। आफ्टर एक्टिवेशन आप क्या क्या कर सकते हैं, आप काम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। पेमेंट से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं लोगों के वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनसे क्लियर कर सकते हैं और इस वेबसाइट के ऊपर आके आप चेक कर सकते हैं। सॉरी, इस लिंक के ऊपर आके आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, अगर वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट की गई है तो आप उस प्रॉब्लम को चेक कर लें। अगर वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हुई तो आप उस प्रॉब्लम को नीचे वीडियो के भी कमेंट कर सकते हैं। अगर वो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा। और ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि वो लोग जो किसी भी डोमेन के अंदर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो पार्ट टाइम या फुल टाइम इस वेबसाइट के ऊपर आके अर्निंग भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं और वहाँ से अर्निंग या इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपना जो वर्क है उसको ऑनलाइन वर्क के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप भी बोर हो चुके हैं अपनी फ़िज़िकल जॉब से या फिज़िकल काम कर करके, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी इस वेबसाइट को ज्वाइन करें। इसके ऊपर आके अपना अकाउंट रजिस्टर करें। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अपना अकाउंट रजिस्टर करके आप भी डेली के $10 एटलीस्ट मिनिमम अर्न कर सकते हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा भी अर्न करना चाहते हैं तो आप इट्स अप टू यू, आप जितना मर्ज़ी चाहे अर्न करें। आपको अपने आप को एज आ प्रो या एज आ फुल टाइम जो है वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस वेबसाइट के ऊपर से फुल टाइम वर्किंग करके भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे ये अगर आप इस वेबसाइट से कुछ भी इनकम या अर्निंग जनरेट करते हैं तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिक्वायर्ड है या आप किसी भी वेबसाइट के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस वेबसाइट के ऊपर एक वीडियो डिटेल के अंदर बनाऊँ ताकि आपको उस वेबसाइट के ऊपर से पता चल जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं किसी एक नई वे के साथ आऊँगा जिसके साथ आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो के साथ आएंगे जिसके अंदर आपको कोई नया मेथड बताएंगे, नया वे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।